हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे वोकैब सीरीज का 6 सीरीज है। 5 सीरीज तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज का फर्स्ट वर्ड है बुलवर्क। बुलवर्क इज अ नाउन समथिंग सर्विंग एज अ डिफेंस और सेफगार्ड, यानी कि बचाव। ठीक है, तो इसके स्पेलिंग्स को हम लर्न करने के लिए क्या करेंगे, बुल प्लस में क्या ऐड कर देंगे, वर्क, है ना। बुल जो होते हैं वो कभी कभी किस लिए वर्क करते हैं, अपने बचाव के लिए वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पे एक को रिप्लेस कर देंगे तो हमें ध्यान में आ जाएगा कि जो जब बुल अब वर्क करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने बचाव के लिए करते हैं। तो हम इजिली बुल वर्क से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग मीनिंग जैसे बुल को आप किससे रिलेट कर सकते हैं, बिल्डिंग से। ठीक है, और फिर प्लस में वर्क। ठीक है, जिसको हम अब जब हम किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसका क्या रीजन होता है बनाने का, है ना, बचाव के लिए, है ना। तो मतलब जैसे ठंड हो गया, बचाना, या एनिमल से बचाव के लिए हम, तो यानी कि हम इससे बिल्डिंग से हम बुल को रिलेट करेंगे और वर्क रिलेट करके हम लर्न कर लेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, बचाव है। इसका सेंटेंस में क्या यूज है, माई सेविंग्स वर टू बी अ बुलवर्क अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका सिनोनिम्स है बैरियर, डिफेंस, रैम्पेट, फोर्ट। आज का हमारा सेकेंड वर्ड है एम्यूरेट। एम्यूरेट इज अ वर्ब टू मेक अ बैड और अनप्लेजेंट सिचुएशन बेटर, यानी कि किसी ऐसे सिचुएशन को बेटर बनाना। कोई क्या है, अनप्लेजेंट है और बैड है। जैसे कभी कभी इकोनॉमी हमारी क्या हो जाती है ना। जब कोविड आया था तो हमारा जो इकोनॉमी था वो काफ़ी डल हो गया था, यानी बैड सिचुएशन हो गई थी, है ना। तो उसको बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुधारना, बेहतर बनाना। ठीक है, अब इसके स्पेलिंग्स को लर्न करने के लिए आप इसके सिनोनिम्स में जब आएंगे तो आप देखेंगे मेलियोरेट, यानी कि आपका सेम स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे एग्जिस्ट है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस ए प्लस मेलियोरेट कर देने से हम स्पेलिंग्स को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग भी क्या होता है ना, मेलियोरेट का मीनिंग भी क्या होता है, सुधारना होता है। ठीक है, अब इसके मीनिंग्स को हम कैसे लर्न करेंगे, तो मीनिंग्स के लिए आप यहाँ पे ये लिखेंगे, जो इसको हम किससे रिलेट करेंगे, इमली से। ठीक है, इमली जो कि क्या करती है, अगर किसी खाने में उसे ऐड की जाती है तो वो क्या बनाती है, उसको, उसका टेस्ट क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, वो उसका टेस्ट को क्या बेहतर बना देती है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस टेस्ट को क्या करती है, इम्प्रूव कर देती है, जिसकी वजह से हम इमली ऐड करते हैं, है ना। तो हम ये भी रिलेट कर सकते हैं इमली से एम्यूरेट, और जैसे ही एम्यूरेट आएगा आप इजिली क्या करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सुधारना या बेहतर होना होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसके सिनोनिम्स भी लर्न कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे ही ए रिमूव करेंगे हमारा मेलियोरेट एक मेरा सिनोनिम्स हो गया, दूसरा यहाँ भी हो गया इम्प्रूव, है ना। चलिए अब इसके हम सेंटेंसेस में यूजेस देखते हैं। द आर्मी हैज बिन कॉल्ड टू एम्योरेट द सिटी सिचुएशन। ठीक है, अब इसके कुछ ये एग्जाम्पल था, सिनोनिम्स देखते हैं। पहला तो आप वहीं से कर लेंगे, मेलियोरेट, सेकंड वन इज इनहांस, एंड थर्ड वन इज अमेंड, एंड लास्ट वन इज इम्प्रूव। आज का हमारा थर्ड वर्ड है एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी इज अ नाउन एक्सीलेंट और डन इन अ वे दैट अदर पीपल शुड ट्राई टू कॉपी, है ना। यानी कि ऐसे एग्जाम्पल्स बनना जो कि दूसरे क्या करना चाहे, ऐसे कॉपी करना चाहे, है ना। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, जैसे अगर किसी ने एग्ज़ाम क्लियर किया और तो हम क्या चाहते हैं कि नहीं, मैं भी मतलब उस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहता है ना। और अगर किसी की हमें हैबिट अच्छी लगती है तो हम उसे कॉपी करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी, तो ये तो लर्न हो गया। इसकी स्पेलिंग्स काफ़ी इजी है, जैसे सैम्पल आप लेंगे। ठीक है, यहाँ पे EXEMPL लेंगे और यहाँ ए कर देंगे। बस चेंजेस क्या करना है आपको, एग्जाम्पल में ई एंड यहाँ पे ए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, RY। तो आप ऐसे स्पेलिंग्स को लर्न कर सकते हैं एग्जाम्पलरी।
ठीक है, इसका मीनिंग्स भी इसी तरह लर्न करना है। ठीक है, एग्जाम्पल को हम किससे रिलेट करेंगे, एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे, और जब हम रिलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उदाहरणात्मक, यानी कि मतलब जिसके हम उदाहरण दे सके। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो गया, एग्जाम्पली बिहेवियर, मतलब ऐसा बिहेवियर जो कि काफ़ी अच्छा है, जिसे हम उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत करते हैं और हम भी उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा, इम्पेकेबल, फ्लॉलेस एंड फॉल्टलेस। आज का हमारा फोर्थ वर्ड है मिसडेमीनर इज अ नाउन अ माइनर रॉन्ग डूइंग, यानी कि छोटा सा मतलब खराब आचरण या तुच्छ-जुल। कभी कभी हम छोटी छोटी ऐसे हरकतें करते हैं ना, जो कि कोई बड़ा तो काम मतलब बड़ा रॉन्ग डूइंग तो है, लेकिन वो क्या आती है, छोटी छोटी मतलब बुराइयां होती है हमारे अंदर, कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं जो कि क्या होती है, अच्छी नहीं होती है, तो उसको हम ऐसे मिसडेमीनर के बोलते हैं। ठीक है, अब इसके स्पेलिंग्स को लर्न करने के लिए MIS मिस, जो हमारी टीचर होती है मिस, वो हमें ठीक है, हमारी टीचर होती है जो मिस होती है, वो क्या करती है, हमें डांट लगाती है का जब हम क्या करते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो हमें क्लास में नहीं करना चाहिए। तो आप इससे स्पेलिंग्स लर्न कर सकते हैं, MISDE मीन प्लस OR। ठीक है, इसके मीनिंग्स को लर्न करने के लिए क्या करना होता है, मैनर, मिस द मैनर होता है ना, मिस द मैनर। मिस द मैनर मीन्स अगर हम मैनर को मिस करते तो कोई बड़ा जुर्म तो नहीं है, क्या एक छोटी सी ऐसी आचरण, मतलब ऐसा आचरण है जो कि उतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन खराब है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, ही इज चार्ज्ड विद मिसडेमीनर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, और इसका सिनोनिम्स क्या है, इन्फ्रिजमेंट, मिसकंडक्ट, ऑफेंस। आज का हमारा फिफ्थ और लास्ट वर्ड है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस इज अ नाउन द प्रोसेस बाय विच यू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड समथिंग, ज्ञान या पूर्ण जानकार होना। ठीक है, ज्ञान या पूर्ण जानकार होना मतलब उस चीज के बारे में हमारी अवेयरनेस काफी अच्छी है ना, हम उसके बारे में काफी अच्छे से जानते हैं। जब हम किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो पहले हम उसके सिलेबस में जाते हैं, फिर उसके बाद उसके सारा हम गो थ्रू होते हैं सिलेबस से, फिर उसकी पढ़ाई करते हैं, अवेयर होते हैं सब्जेक्ट के बारे में, तब जाकर हम किसी एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, इकट्ठा करते हैं जानकारी को, है ना, और उसे हम और उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉग्निजेंस बोल सकते हैं। अब इसके स्पेलिंग को आप लर्न करने के लिए यहाँ पे रिकॉग्नाइज है, उससे जब आप RE को आप हटा दोगे, रिमूव कर देंगे, तो आप देखो यहाँ पे COGNIZ, यहाँ तक तो आपको लर्न हो जाएगा, बाकी यहाँ पे ANC कर लोगे एड ऑन। ठीक है, तो हमारा कॉग्निजेंस ऐसे हम स्पेलिंग इसकी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मीनिंग भी लर्न करने का सेम ही तरीका है। ठीक है, हम रिकॉग्नाइज, किसी चीज को हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होती है, फुल इंफॉर्मेशन होती है, अवेयरनेस होती है, तब तो करते हैं ना। हाँ, तो फिर यहाँ पे इसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं, कॉग्निजेंस से। ओके, आई थिंक आपको मीनिंग्स लर्न हो गया होगा। ठीक है, अब उसके एग्जाम्पल्स में आते हैं, आई हैड नो कॉग्निजेंस ऑफ सिचुएशन। ठीक है, उसके कुछ सिनोनिम्स क्या है, परसेप्शन, अवेयरनेस एंड नोटिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।